नमस्कार। इस समय हमारे सामने जो गेस्ट हैं इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इन्हें हम आप जानते हैं, बल्कि मुगरा बादशाहपुर 368 विधानसभा के लोग इनसे परिचित हैं। डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी। यूपी न्यूज 100 मैं आपके लिए भी सादर आभार करूंगी कि आपने मुझे स्मरण किया और मैं आपके लिए प्रश्नोत्तर के लिए पूरे आश्वस्त तरीके से आपके चैनल के लिए तैयार हूं। बताएं। मैडम, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, अखिलेश यादव जी ब्राह्मण महासभा कर रहे हैं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। ब्राह्मण कहीं छिटक कर उधर न चला जाए, इससे क्या बीजेपी का नुकसान होगा? ब्राह्मण महासभा करना प्रत्येक अपने जो जिस कुल से है वहां से, जैसे आपने कहा ब्राह्मण महासभा स्वयं अखिलेश कर रहे हैं जी। अब रही बात अखिलेश जी के विषय में, अगर आप पत्रकार हैं तो मुझसे बेहतर जान रहे होंगे। उन्होंने पीडीए से शुरुआत की। पीडीए का अर्थ ही था, जो प्राथमिक अर्थ एक बहुत हास्यप्रद है। उन्होंने स्वयं मंच से उनके नेताओं ने कहा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उन्होंने सभी सामान्य वर्गों को भुला दिया। जबकि अभी आपने कहा कि ब्राह्मण महासभा कर रहे हैं, और ब्राह्मण महासभा के बाद पीटी जो पंडित के लिए आता है, अब उन्होंने पीडी लागू कर दिया, तो शॉर्ट फॉर्म भी उन्होंने बदल दिया। तो बड़ा हास्यप्रद लगता है और विश्वसनीयता जनता ही जाने। मैं ज्यादा कुछ इसमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मैडम, दूसरा प्रश्न ये हमारा है, श्रावण मास का महीना भी चल रहा है, पवित्र महीना है। इस समय मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जिसमें अगर आप यहाँ से विधायक चुनकर आती हैं तो मुख्यमंत्री जी के बहुत बढ़िया एक स्कीम भी चल रही है, मुख्यमंत्री वंदन योजना के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जिनका आप जीर्णोद्धार करना चाहेंगे? कोई भी देश की एक नींव होती है और उसकी एक सांस्कृतिक विरासत होती है जी। उसी सांस्कृतिक विरासत से उस भूखंड की पहचान होती है। इस वजह से आज आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आपने विंध्य कॉरिडोर देखा, आपने उज्जैन का कॉरिडोर देखा। ये सांस्कृतिक विरासत एक पहचान, अहिल्याबाई होलकर के माध्यम से विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था, आज पुनः जीर्णोद्धार हुआ। ये सारी चीजें जो सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का एक पहले प्राचीन राजाओं के माध्यम से प्रयास था, वो आज वर्तमान में बीजेपी कर रही है। तो मैं ऐसे पार्टी के निष्ठा भाव से जुड़ी हूँ, ऐसे पार्टी के नेतृत्व से जुड़ी हूँ। मेरे भी वही विचार हैं। मैं जब 368 मुंगरा विधानसभा में मुझे मेरी जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित तौर से मेरा एक सपना है। वो सपना है कि मैं गौरी शंकर धाम, जो लोगों की आस्था का विषय है, मैं उनको एक कॉरिडोर के रूप में बनाऊं। साथ ही वहाँ एक दौलतिया हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, मुगरा बादशाह। जी जी, वहाँ बिल्कुल आप ये जाने कि आस्था का एक केंद्र है। वैसे भी हम लोग बड़े जोश में कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम अर्थात हनुमान जी और राम एक को रिलेटेड ऐसे पर्सनालिटी हैं, और भगवान हनुमंत का वो मंदिर है। मेरी सपनों में ये भी आता है कि मैं अगर सेवा भाव से जुड़ी तो निश्चित तौर से वहाँ ये 2 कॉरिडोर का निर्माण कराऊंगी। दौलतिया मंदिर, एक गौरी शंकर धाम सुजानगंज, और इस तरह से निर्माण कराऊंगी कि धर्म के साथ साथ रोजगार भी डेवलप हो। क्योंकि जब धर्म का आस्था का विषय है, जब आप वहाँ धर्म के अनुसार ऐसे मतलब एक कॉरिडोर का निर्माण करते हैं, एक ऐसे मंदिर का, तो वहाँ धार्मिक आस्था के साथ साथ लोग छोटे छोटे दुकान, छोटे छोटे शॉप लगा करके रोजगार भी उत्पन्न होता है। तो जहाँ प्रोडक्टिविटी होती है वहाँ पे जॉब होता है, तो निश्चित तौर से अगल बगल रोजगार भी डेवलप होगा, बहुत से घरों में रोजगार मिलेगा। इसी विश्वास के साथ मेरी ये आस्था है, मेरा ये सपना है। मैडम, हर चुनाव में क्या जाति समीकरण से तय होगी राजनीति? गैर यादव, ओबीसी, एससी जीत के लिए क्या जरूरी है? देखिए, आपने कहा जातीय समीकरण, ये पार्टी का विषय है, ये
सिट करने का दायरा उनका क्या है क्या नहीं है, ये तो पार्टी की मर्जी, अपने अपने मूल्य होते हैं। लेकिन जहां तक डेमोक्रेसी की बात आती है, जी डेमोक्रेसी में हम वोट की पावर को स्वीकार करते हैं। वोट की पावर किसी एक व्यक्ति या जाति से प्रभावित नहीं होती है। प्रत्येक जाति, प्रत्येक इंसान अपने में पावरफुल है वोट को लेकर के। इस डेमोक्रेसी में मैं सभी का सम्मान करती हूँ, सभी के लिए विकास सोचती हूँ, जाति से ऊपर उठ के। डॉक्टर अर्चना शुक्ला की क्या सोच है? डॉक्टर अर्चना शुक्ला के विचार। डॉक्टर अर्चना शुक्ला का सोच है जाति से ऊपर उठ के मनुष्यता के भाव से आप सेवा करिए, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, मैं आपको व्यक्तिगत अपना उदाहरण दे रही हूँ, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से रेड क्रॉस सोसाइटी में संरक्षक सदस्य हूँ और मैंने कोरोना काल में स्वयं इस मछली शहर से, छोटे से एरिया से अपना सारा पर्सनालिटी भूल करके बाहर निकल के 1 लाख का चंदा वसूल करके मैंने जिलाधिकारी दिनेश सिंह जी को सौंपा। साथ ही मैं आपको बताऊं, मैंने खुद अन्न इकट्ठा किए। उस समय कोई अंदर से शर्म संकोच नहीं आया, बस ऐसा लगा कि किसी के लिए कुछ करना है। और हमने अनाज इकट्ठा करके, उस टाइम में एसडीएम थे अमिताभ यादव जी, मैंने उनको सौंपा। तो डॉक्टर अर्चना शुक्ला कहने का तात्पर्य है कि जाति वर्ग को नहीं मानते। एकदम, मैं जाति वर्ग से ऊपर उठ के मैं एक मनुष्यता और प्रेम के भाव से काम करना चाहती हूँ। जैसे भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बैर खाए जी। और उन्होंने ये संदेश दिया, सर्वे भवन्तु सुखिना, उसी तरह मैं अपने प्रभु श्री राम के तरह मानव प्रेम की ओर बढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम। अखिलेश जी को क्या फायदा मिलेगा चढ़ावा चोरी मुद्दा से? क्या यह चुनावी मुद्दा होगा? 268 मतलब विधानसभा मुगरा बादशाहपुर का। आप देखिए, ये चुनावी मुद्दा तो वैसे फिलहाल उनके लिए हो सकता है। हाँ। यहाँ पर हम लोग सनातन वाले लोग हैं जी। हम लोग संस्कृति को महत्व देने वाले लोग हैं। चोरी और चढ़ावा ये उनके लिए है जो सनातनी नहीं है, और हमारे मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है। इस विषय में मैं बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहूंगी, सिर्फ अपने जनता के। मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ। मुद्दा क्या होगा 368 विधानसभा का? नहीं, मेरा मंदिर, इस बार चुनाव, चोरी, ये सब उनका मुद्दा है जिनके पास विकास नहीं है। अच्छा। हमारे पास तो विकास है। हमारी सोच महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए है। हमारी सोच उनके घर की जो आम जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, इन सब पर मेरा फोकस है। और जो महिला हैं, महिलाओं के स्पेशली स्वास्थ्य से जुड़ी जब गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं उनकी आती हैं, नवविवाहिता महिलाएं हैं जो कुछ सामान्य वर्ग से आती हैं, उन सब को लेकर मेरा फोकस है। मैं ये ऐसे मुद्दों पे नहीं जाना चाहूंगी जो भटकाने वाले हो। मेरा विकास का ही मुद्दा होगा और मैं विकास के ही मुद्दे को लेके आगे कार्य करूंगी। और मैं जनता से भी कहूंगी कि वो भटकावे में ना जाए, वो विकास को चुने, विकसित विधानसभा को लक्ष्य बनाने के उद्देश्य पर मेरा सहयोग करे। 2022 से लेकर 2027 आने वाला है, फिर से चुनाव। 368 मुगरा बादशाहपुर जो विधानसभा है, इसको कहाँ तक आप विकसित मान रहे हैं? पंकज पटेल जी यहाँ के विधायक। देखिए, वर्तमान में विधायक जनप्रतिनिधि जनता की वोट से चुन तो लिए गए, लेकिन जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे। क्योंकि अभी भी मैं 8 वर्ष से मैं टहल रही हूँ और घर घर प्रत्येक जगह मैं गई हूँ। इतना बड़ा विधानसभा है, अगर आप चाहे तो 2-6 महीने में तो नहीं घूम पाएंगे, लेकिन मैंने देखा 5 वर्षों 6 वर्षों में भी इन कई जगहों पे दुख हो चाहे सुख हो, उनके दर्शन मुझे नहीं हुए। और रही बात विकास की, सड़कें आप स्वयं वहां जाइए देखिए, हॉस्पिटल्स की समस्या वैसी ही बनी हुई है जो एक जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को लेकर के भी बहुत समस्याएं हैं। मेरे पास विद्युत उपकेंद्र से संबंधित भी बहुत फोन आते रहते हैं। सामान्य रहन सहन और जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो जब जनता कोई अपना नेतृत्व करता उचित नहीं पाती है तो परेशान रहती है और वो पछता रही है। उन्हें
अब ये लगता है कि मेरा कोई गार्जियन की तरह आए, कोई मेरा ऐसा सेवक मुझे मिले जो मेरे दुख पर, दुखती रग पे हाथ रख सके। और मैं चाहूंगी कि हम जनप्रतिनिधि ये सोच रखें कि हम जनता के सेवक हैं। सेवक का मतलब उनके वोट पावर से आए हैं और मैं उसका मूल्य ऋण के रूप में उनका चुकाऊं, बस इतना कहना चाहूंगी। हमारे ये मान के चला जाए कि डॉक्टर अर्चना शुक्ला महिलाओं, बुजुर्गों, नौजवानों को साथ में लेकर चलने के लिए आ चुकी है मुगराबाद शाहपुर से। निश्चित तौर से आपने सही कहा। आप पत्रकार महोदय, आप भी जान रहे हैं कि आज का युवा आप बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ। आज के युवा वर्ग को, कोई भी जनमानस को आप कोई भी ऐसे शब्द नहीं कह सकते कि जो उनको बहका के फुसला के आप कहीं ले जाए। वो बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और निश्चित तौर से वो निर्णायक भूमिका में है। मैं अपने युवाओं से, अपने बहनों से, अपने बुजुर्गों से और अपने विधानसभा परिवार से ये कहना चाहूंगी कि मैं आपकी सेवा में आशीर्वाद दे दिया तो विकसित मुगरा विधानसभा को मैं बना करके ही रहूंगी। ये मेरा प्रण है, ये मेरा जिसको कह ले संकल्प है। और संकल्प के साथ ही मैं ये भी एक लाइन उसमें जोड़ना चाहूंगी कि कितने लोगों को आपने 5 वर्ष दे दिया और 5 वर्ष बाद वो प्रमाण नहीं दे पाए, लेकिन 5 वर्ष जब आप मुझे देंगे ना, फिर आप स्वयं मेरे निर्णायक होंगे कि आपको क्या करना है। मैं निर्णय नहीं करूंगी, निर्णय जनता करेगी। दामन थाम ली है जी, और इसी दामन को थामते हुए यहाँ की जनता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एकदम। जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे विधानसभा का परिवार मेरे लिए पूज्य है और मैं उनके दुख को देखते देखते इतना पीड़ा महसूस करती हूँ कि मुझे ये अंदर से खुद ही इच्छा होती है कि मैं सब कुछ छोड़ करके, यदि इस सेवा के क्षेत्र में आई हूँ तो अगर ईश्वर ने मुझे अवसर दे दिया, मेरे पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया, मेरे पार्टी ने मुझे चुना, तो मैं नेतृत्व करने के साथ सेवा क्या होती है इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। और कोई भी अपने विषय में तारीफ करे तो ये शोभनीय नहीं है। जब आपको कहता है वो वक्त आने दीजिए। हाँ, सर्वोत्तम पारितोषिक तभी माना जाता है जी। जब व्यक्ति कहे लोग को। यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।